ये कोर्स उस बंदे के लिए है जो प्रीमियर पहली बार यूज़ कर रहा है। सिंपली आपने आना है प्रीमियर प्रो, यहाँ पे आपने ओपन कर लिया। आपके पास यहाँ पे रिसेंट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने कभी कोई काम नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जो आपने पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं यहाँ दे रहा हूँ प्रोजेक्ट 1 और लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में डाल रहा हूँ इसको। ठीक है जी, और सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे टेम्पलेट को रहने दें, क्रिएट करें। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, इसको स्किप करना है। ये वैसे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई सैम्पल मीडिया डालना है नहीं डालना। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे तो ये उसके अंदर इंपोर्ट कर देगा इन वीडियोस को जो मुझे नहीं चाहिए। मैं स्किप करूँगा सिंपल, और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास एक अदद प्रोजेक्ट खुल गया है। प्रीमियर के अंदर यहाँ पर हम जब काम करते हैं तो हम सीक्वेंस पे काम करते हैं। फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा और सीक्वेंस पे जाऊँगा, और यहाँ पे आके मेरे पास प्रीसेट्स कुछ हैं सीक्वेंस के जो कि हर प्रीमियर के अंदर आते हैं। आपको मिल जाएंगे। आपने सिंपल HD 1080p 60 FPS जो भी आपको प्रीसेट, जिस तरह की भी आपको वीडियो बनानी है, आप वो प्रीसेट सेलेक्ट कर लें। इन केस आप चाह रहे हैं कि जी मेरा जो जिस फॉर्मेट पे मुझे वीडियो बनानी है वो इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अपना एक प्रीसेट, अपना एक सीक्वेंस ही बना सकता हूँ। वो कैसे होगा, यहाँ पे आपने सेटिंग पे आए, यहाँ पे आने के बाद आपने सेलेक्ट करना है फ्रेम्स कि आपको कितने फ्रेम्स चाहिए। मैं इसको 60 पे ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फ्रेम साइज़ देख रहा हूँ 1920 बाय 1080p, जो कि आपका बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल यूट्यूब की वीडियो का जो होता है फुल HD। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक रील बनानी है, तो मैं यहाँ पे 1080 बाय 1920 अपना साइज़ रख दूँगा। यहाँ वर्टिकल लिखा भी आ रहा है और 9:16 का रेशो भी दिखा रहा है। बाकी सारी चीज़ों को मैं सेम एज इट इज़ छोड़ दूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे अब एक सीक्वेंस खुल गई। अगर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये मेरा वर्क स्पेस है। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन होती है, ये वर्क स्पेस है, इसे कहते हैं सीक्वेंस। ये जो टाइमलाइन है ये इस सीक्वेंस के अंदर बनी है। यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें इंपोर्ट करूँगा, कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई बी रोल, कोई SFX, वो सब यहाँ इंपोर्ट होंगे। फ़िलहाल हम सीखेंगे कि हम कोई भी वीडियो को इंपोर्ट कैसे करते हैं प्रीमियर के अंदर। तो यहाँ पे हम जाएंगे, एक अदद मैं वीडियो उठा लेता हूँ। वीडियो उठाने के लिए मुझे कोई कोई रैंडम मैं बी रोल उठा रहा हूँ। यहाँ से बेसिकली कार का उठा लेता हूँ, लेकिन मुझे वर्टिकल में चाहिए तो मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे ये चाहिए इसको। अब मेरे पास इंपोर्ट करने के लिए एक दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे सिंपली Ctrl+I प्रेस करूँ, Command I या Ctrl+I प्रेस करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट 1 में जाके मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पे आ गई ये फाइल। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं सिंपली चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस मुझे लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने फ़ोल्डर में चला जाऊँ जहाँ पे मैंने अपना फ़ाइल को सेव किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ अपनी डायरेक्ट टाइमलाइन के ऊपर या डायरेक्ट प्रोजेक्ट के पैनल के ऊपर। तो मैं चाहूँ तो यहाँ भी इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ भी ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मुझे बता रहा है कि आपने जो सीक्वेंस बनाई है और आपने जो क्लिप रखी है वो उन दोनों की सीक्वेंस अलग अलग है, उनकी जो रेशो है वो अलग अलग है, उनका साइज़ अलग अलग है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको इसको क्लिप के हिसाब से करना है या जो आपने सीक्वेंस बनाई है वही रखनी है। तो चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स और कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स, तो मैं करूँगा कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। ये इतना आसान तरीका है किसी भी वीडियो को इंपोर्ट करना प्रीमियर प्रो के अंदर। इसको मैं प्ले कर लूँगा, स्पेस दबाया मैंने, इसको प्ले हो गई वीडियो। अब मैं चाह रहा हूँ ये तो एक ही वीडियो, मेरे पास कुछ एक दो वीडियोज़ और आ जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा अपने यहाँ पे और मैं डाउनलोड करता हूँ कुछ वीडियोज़। यहाँ पे मेरे पास ये जो लेयर है ये वीडियो की लेयर है, और ये जो लेयर है ये ऑडियो की लेयर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे वेव्स बने आ रहे हैं, ये वेव आ रहे हैं, यहाँ पे ऑडियो है ज़ाहिर है, और जहाँ पे कुछ ऑडियो नहीं है वहाँ पे ये फ्लैट आ रही है बिल्कुल। अच्छा, हमें फ़िलहाल इनकी ऑडियो का काम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी ऑडियो को डिलीट कर देंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों को सिलेक्ट करता है, ऑडियो को भी वीडियो को भी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को डिलीट कर दूँ, तो मैं ऑप्शन या फिर ऑल्ट, मैकबुक में ऑप्शन और विंडोज़ में ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं होल्ड करके रखूँ
और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सिलेक्ट होगी। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। यहाँ पे आके मैंने कमांड सेव या कंट्रोल एस किया, कमांड सेव मैकबुक में और कंट्रोल एस विंडोज़ में किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे कट कैसे लगाया, मैंने सिंपली सी प्रेस किया अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे मेरे पास रेज़र टूल आ गया। आप चाहें तो सी प्रेस कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेज़र टूल बना आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं तो आपके पास तब भी रेज़र टूल आ जाएगा। अब मैंने ज़ूम इन कैसे किया, मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया प्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इसको मैंने ज़ूम इन कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको सी प्रेस करके कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस लेयर को उठा के ऊपर रख दूँ, तो मैं दोबारा से अभी मेरे पास रेज़र टूल है, तो मैं पहले सिलेक्शन टूल पे आऊँगा अपने यहाँ से और या वी प्रेस करके और मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर कर दूँगा। कट हमने लगा लिया है और मुझे कितना पार्ट चाहिए, मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, इसको मैंने उठा के ऊपर रखा। इसी तरीके से सेम मैंने इस क्लिप को देखा और मुझे यहाँ से इतना पार्ट चाहिए, तो मैंने इसको उठा के ऊपर रखा। अब मैंने क्या किया, कमांड एस प्रेस किया ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लूँ और मैंने इन सब को सिलेक्ट किया। ये वो लेयर्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए और ये वो लेयर्स हैं जो मुझे चाहिए। मुझे यहाँ पे इनके बीच का गैप्स ख़त्म करना है, तो मैंने इनको रिपल डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया और क्लिक किया रिपल डिलीट के ऊपर और ये सारे के सारे गैप्स ख़त्म हो गए। यहाँ पे मैं इन सब की स्केलिंग करूँगा, तो स्केलिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट किया और इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के पैनल में आप आ गए। अब इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के पैनल में जब आप आ गए तो यहाँ पे आपने मोशन देखा और मोशन में यहाँ पे आपके पास पोजीशनिंग है और स्केल है। मैं यहाँ पे स्केल को छोटा कर रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया 50। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वीडियो छोटी हो गई। सेम मैंने इसको कंट्रोल सी किया और इन सब पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें तो ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल फिट टू बॉर्डर हो गया और यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि ये पहले से फुल एचडी होगी और उसको मैंने और 50% कम कर दिया है। ये पूरी है, ये पूरी है और ये भी छोटी है, इसके अलावा ये भी छोटी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको वापस से 100% कर दूँगा। इसको कमांड सेलेक्ट करके कमांड सी या कंट्रोल सी करूँगा, इस पे भी पेस्ट कर दूँगा और साथ ही साथ इस पे भी पेस्ट कर दूँगा। अगर अब आप अब देखें तो मेरी जो सारी क्लिप्स हैं वो सारी मेरी फ्रेम के हिसाब से सेट हो गई हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये म्यूज़िक यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बस मुझे इतना ही ये म्यूज़िक चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके इसको इस वीडियो को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि मुझे इसको म्यूज़िक के साथ सिंक करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे इस म्यूज़िक के साथ सिंक कर रहा हूँ। शिफ्ट डी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगी। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, अपने म्यूज़िक के अंदर मुझे ट्रांजिशन लगानी थी, एंडिंग ट्रांजिशन। तो मैंने क्या किया, मैंने एंडिंग इफेक्ट है बेसिकली, तो मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास ये एंडिंग ट्रांजिशन लग गई। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हटा दिया इस ट्रांजिशन को। अगर हम अपनी वीडियो को देखें जो हमने बनाई है तो ये कुछ इस तरह की है। टेक्स्ट के लिए क्या करना है, सिंपल आप टी प्रेस करना है, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेना है या फिर क्लिक करना है और यहाँ लिख देना है आपने इफ़ेक्ट्स की बराबर में प्रॉपर्टीज़ का पहले आप वहाँ गए, आपने प्रीमियर पे क्लिक किया और आपने अपना फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट सेलेक्ट की। यहाँ से मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे चाहिए टेक्स्ट अपना, थोड़ी बहुत सेटिंग्स मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इधर, तो मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज कर लूँ। अच्छा जी, और मैंने क्या कहा कि मुझे यहाँ पे ये मेरी टेक्स्ट की जो लेयर है मेरे वीडियो के ऊपर है, अगर ये मेरे वीडियो के नीचे आ जाएगी तो ये नज़र नहीं आएगी। टेक्स्ट की लेयर ऊपर रहेगी तो नज़र आएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी ये आ गया, इसके अलावा मैं एक दो टेक्स्ट और डाल दूँ इसके ऊपर। मैंने इसी की कॉपी ली, कॉपी किस तरह ली, मैंने यहाँ पे ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस करके रखा और उसके बाद अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये उसकी कॉपी ले लेगा। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आ जाए हमारा दूसरा टेक्स्ट और यहाँ पे आ जाए हमारा तीसरा टेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया, प्रीमियर रो
और यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके इन सबको, अब क्योंकि यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके पीछे थोड़ा सा शेडो ऐड कर दूँगा। तो शेडो के लिए मैंने यहाँ पे इसका ब्लैक शेडो लिया और फुल किया इसको, और इसकी वैल्यू इसके साथ थोड़ा सा इस तरीके से मैंने यहाँ पे बीरोज़ लगाए, मैंने यहाँ पे म्यूज़िक लगाया और मैंने म्यूज़िक के साथ अपने बीरोज़ को सिंक किया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगाया और टेक्स्ट में थोड़ी सी चेंजेस की। टेक्स्ट में ट्रांजिशन भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट में एनिमेशन भी डाल सकते हैं, आप बीरोज़ में ट्रांजिशन डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बिगनर्स कोर्स है, तो यहाँ पे आपको इस पूरे कोर्स में वीडियो एडिटिंग करते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, ये समझ में आ जाएगा।